नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आशा संबंधी भुगतान के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है आशा भुगतान या फिर आशा फैसिलिटेटर के भुगतान के विषय में, तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे कि भुगतान कब तक हो सकती है। विभिन्न स्रोत के माध्यम से जो मुझे लोगों का जो भी आशा कार्यकर्ता है या उनसे जुड़े जो भी हैं वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे हमसे बार-बार पूछते हैं। तो लास्ट में मैंने बताया था कि फरवरी लास्ट तक भुगतान हो जाएगा। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी विषयों पे हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं या फिर उनसे जुड़े जो भी हैं, यदि आपको पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आशा से संबंधित जो भी ऐप हैं, जो भी जानकारी है उसको शेयर करते हैं। एएनएम से जुड़ी जानकारी, सीएचओ से जुड़ी जानकारी या फिर हेल्थ में जितने भी ऐप वेब पोर्टल हैं, सभी के विषय में हम जानकारी देते हैं। हालांकि आशा के विषय में जो ये मेरा वीडियो है, ये बहुत दिनों के अंतराल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भुगतान आशा या आशा फैसिलिटेटर का कब तक होने की उम्मीद है, क्या है इस विषय में जानकारी। तो जो फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि भुगतान बहुत कम जगहों पे आशा का हुआ है। बहुत सारे आशा फैसिलिटेटर जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में अभी तक भुगतान हो पाया है। तो फिलहाल अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भुगतान की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी विलंब होने के चलते भुगतान जो है वो अगस्त से ही शायद नहीं हो पाया था। तो फिलहाल अभी बजट भी प्राप्त हो चुका है। जो समस्या हो रही है वो है कि पहले जो भुगतान होता था वो डायरेक्ट आप आशा के द्वारा अश्विन पे ऑनलाइन किया गया, सबमिट किया गया, बीसीएम लेवल से, एनएम लेवल से और फिर एमवाईसी लेवल से अप्रूव करने के बाद सीधे स्टेट से डायरेक्ट पेमेंट हो जा रहा था। तो इसी वजह से विलंब नहीं हो रहा था पहले की जो प्रक्रिया थी। लेकिन जब से एसएनए स्पर्श जो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो भुगतान की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। जैसे एएनएम और बीसीएम के लेवल से जो अप्रूवल होता है, तो अप्रूवल होने के बाद जो पेमेंट आपका आशा का बनता है वो अब पहले सीधे जो है अप्रूवल होने के बाद वो स्टेट चला जाता था। अब वो हो गया है कि ब्लॉक अकाउंटेंट जो आपके पीएसी में, सीएसी में, आरएच में जो आपके अकाउंटेंट हैं, लेखापाल जो हैं, जहाँ पे आपका जननी बाल सुरक्षा योजना सबका पेमेंट होता है, तो अब उनका आईडी बन गया है अश्विन का। तो वो उनके आईडी में जितना भी आशा का दावा है वो जाएगा। उनके द्वारा सारा जितना भी आशा है सबका दावा प्रपत्र जो है वो पहले वो डाउनलोड करेंगे सारे का वन बाय वन, और फिर उसको अप्रूवल लेंगे ऑन फाइल। फाइल पे अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको और फिर अपलोडिंग की प्रक्रिया है। तो सभी आशा का जो अकाउंट है जो कि अश्विन में पहले से मैप था, उसको एसएनए स्पर्श जो सिस्टम है, जो पोर्टल है, उस पे मैपिंग की प्रक्रिया लगभग मुझे लग रहा है कि हर ब्लॉक में
कंप्लीट हो चुका है। एसएनए स्पर्श में आशा का मैपिंग होने के बाद वहां पे उनका पेई आईडी जो है वो जनरेट हो चुका है लगभग। वो पेई आईडी अश्विन पोर्टल पे बीसीएम के द्वारा मैपिंग की प्रक्रिया भी जारी है। इसी सब चीज में अभी विलंब थोड़ा सा हो रहा है। और पेई आईडी मैपिंग करने के बाद जब मैपिंग 100% हो जाएगा तो कुछ कुछ ब्लॉक जहाँ पे कुछ जगहों पे भुगतान हो चुका है, 2 3 4 जगहों पे, तो मुझे लग रहा है कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में लगभग पेमेंट जो है आशा फैसिलिटेटर का वो जो स्टेट्स गाइडलाइन है कि कर लेना है। तो अब उसमें जो ब्लॉक लेवल से जो विलंब कर दे, लेकिन स्टेट का जो गाइडलाइन है कि वो अगले सप्ताह में जो है आशा का पेमेंट और जेबीएसवाई का जो पेंडिंग है वो सारा भुगतान कर लेना है। तो पहली प्रायोरिटी जो है वो आशा कार्यकर्ता को दी गई है। तो अब ये ब्लॉक पे डिपेंड करता है, ब्लॉक अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी से सारे प्रोसेस को करके पेमेंट कर दे। यानी कि अब जो है फंड की कोई कमी नहीं है। भुगतान अब कभी भी आपको ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकती है। तो मैक्सिमम आप लेके चल सकते हैं कि ये ब्लॉक पे डिपेंड कर रहा है कि वो पेमेंट चाहे तो 2 दिन में कर दे या फिर उसी काम को वो 1 सप्ताह में करे। थोड़ा सा सर्वर स्लो रहने के चलते थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है। फाइलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो विलंब लग जाए तो मान के चलिए आपकी होली तक या होली से पहले ही पेमेंट हो जाएगा सभी आशा और आशा कार्यकर्ता का। जब से भी बाकी है, शायद मेरे नॉलेज में अगस्त से शायद बाकी है। तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टाइम चूंकि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये जो अभी हमने बताया कि अकाउंटेंट के द्वारा पेई आईडी जनरेट किया गया, फिर पेई आईडी को बीसीएम के द्वारा स्विन पोर्टल पे मैपिंग किया जाएगा। तो जब एक बार सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइम से, यानी कि आपका फरवरी से या फिर मार्च से, यानी कि जब आप फरवरी का ऑनलाइन कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आपको फरवरी से फिर कंटिन्यू रहेगा, भुगतान प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा। अभी चूंकि एक साथ 5 6 महीने का पेमेंट करना है तो थोड़ी सी विलंब हो सकती है। तो यही जानकारी मेरे पास था। चूंकि बहुत सारे हमारे आशा कार्यकर्ता और उनसे जुड़े जो भी व्यक्ति थे वो टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब पे पूछ रहे थे बार बार। तो यही जानकारी है फिलहाल कि आपका पेमेंट जो है, ऐसे भी हमने बताया था कि फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। तो अब विलंब बस ब्लॉक लेवल पे या फिर जिला लेवल पे जो थोड़ी बहुत समस्या है, उसको जो मैपिंग का काम है वो जैसे ही जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी अकाउंटेंट के द्वारा कार्य कर लिया जाए तो उतना जल्दी आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यही जानकारी है मेरे पास। और फाइनली कि आपका होली से पहले भुगतान बहुत सारी जिले में हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सभी जिले में हो जाएगा, लेकिन अब ये डिपेंड कर रहा है कि ब्लॉक वाले कितने जल्दी से पेमेंट आपका सारा चीज़ अपलोड करके प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। तो चलिए फिर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।